जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे आज के सुबह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्लास फूल पत्ती वाली की। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं आज के सुबह की महत्वपूर्ण क्लास फूल पत्ती वाले के बारे में बिल्कुल कम समय में। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और कब शुरुआत हुई थी? तो 1 मई 1866 अमेरिका यानी कि यूएसए मजदूरों द्वारा हड़ताल मतलब एक दिन में 8 घंटे से अधिक कार्य न होने के उपरांत ये मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। और भारत में इसकी कब शुरुआत हुई थी? तो 1923 में मद्रास में लेबर किसान पार्टी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। और जानते हैं ILO तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और जानते हैं 8 मई को क्या मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? तो हेनरी डुनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो हेनरी डुनेंट को मिला था। अगला प्रश्न जानते हैं 11 मई को। तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। और 12 मई को नर्स डे मनाते हैं। और 31 मई को तंबाकू रोधी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है सैंटियागो पेना नए राष्ट्रपति कहाँ के बनाए गए हैं? तो पराग्वे के ये नए राष्ट्रपति सैंटियागो पेना बनाए गए हैं, जो दक्षिणपंथी कोलोरेगे पार्टी के हैं, जो 42% इनको मत मिले थे। तो ये है। और ब्रिटेन के नए सम्राट कौन है? तो ब्रिटेन के नए सम्राट चार्ल्स तृतीय हैं। और यूके यानी कि इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक हैं। अगला प्रश्न जानते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्प कुमार दहल नेपाल के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्रन पांडे हैं। और ब्राजील के राष्ट्रपति जानेंगे तो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। तो ये कुछ इसमें महत्वपूर्ण और प्रश्न जान लिए हैं। अगला प्रश्न जानते हैं डिंग लीरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने? तो डिंग लीरेन किस देश के पहले विश्व चैंपियन बने? तो चीन के बने। और चीन के पहले हैं विश्व चैंपियन। और विश्व के 17वें नंबर के ये विश्व शतरंज चैंपियन है। और सबसे अधिक 10 साल तक मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के चैंपियन रहे हैं, विश्व शतरंज चैंपियन। और जानते हैं चीन के बारे में। तो चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी, यहाँ की मुद्रा युआन हो जाएगी। और यहाँ की नदी कौन हो जाएगी? तो यांगटीसी नदी यहाँ की नदी हो जाएगी, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न जानते हैं फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो अर्जेंटीना में हुआ था। अर्जेंटीना जीता था और फ्रांस इसे हारा था। तो फीफा विश्व कप 2022 अर्जेंटीना जीता और फ्रांस हारा। और कतर दोहा में इसका आयोजन हुआ। अगला प्रश्न जानते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होंगे? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 ऑस्ट्रेलिया में होंगे। अगला प्रश्न जानते हैं 2022 में हुए, तो 2022 में कहाँ हुए थे? तो बर्मिंघम में 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर रहा था और चौथे नंबर पर अपना भारत देश रहा था, जो 22 गोल्ड जीते थे। और इसने कुल मिला के 61 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ? तो 1930 में पहला राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो हैमिल्टन कनाडा में पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न जानते हैं उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है? तो किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 142। अब आर्टिकल 142 क्या है? तो पूर्ण न्याय की विशेष शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट ले सकता है जो किसी भी स्थिति में हो, और इसमें सुप्रीम कोर्ट में लाकर इस पे फैसला सुनाया जा सकता है। तो ये किस पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह भंग कर सकता है? तो किस केस में ये हुआ? तो शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन केस में हुआ था, जिसमें 5 सदस्यीय टीम थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो एसके कौल इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न जानते हैं
अगला प्रश्न है पुट्टा स्वामी केस। तो पुट्टा स्वामी केस में क्या हो, राइट टू प्राइवेसी का यानी कि निजता का अधिकार हुआ था आर्टिकल 21 को पुट्टा स्वामी केस में। अगला प्रश्न है इंदिरा साहनी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया किससे संबंधित है। तो ये आरक्षण की लिमिटेशन से संबंधित है, जिसमें 50% आरक्षण रहना चाहिए और विशेष स्थिति में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अगला है केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल। तो ये कब हुआ था, तो केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मूल ढांचा संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है, इस केस में कहा गया था। अगला है नवतेज सिंह जोहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या हुआ था, तो समलैंगिकता अपराध नहीं है ये बताया गया था, तो आईपीसी 377 को इसमें रिजेक्ट किया गया था। अगला प्रश्न जानते हैं मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करने वाले यानी कि मन की बात को जो सब एकजुट करके एक पुस्तक यानी कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो शशि शेखर वेम्पति है, जो प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन, शशि शेखर वेम्पति। अगला है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 30 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका 1वां एपिसोड पूरा हो चुका है। अब कुछ पुस्तक जानते हैं। अंबेडकर ए लाइफ किसकी है, तो अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर की पुस्तक है। और स्पेयर किसकी पुस्तक है, तो प्रिंस हैरी की पुस्तक स्पेयर है। और कुछ पुस्तकें जानते हैं, तो जैसे कि विक्ट्री सिटी किसकी पुस्तक हो जाएगी, तो विक्ट्री सिटी सलमान रशीदी की पुस्तक हो जाएगी। और टॉम ऑफ सेंड किसकी पुस्तक हो जाएगी, तो गीतांजलि श्री की हो जाएगी टॉम ऑफ सेंड। और इसका इंग्लिश वर्जन किसका है, इसका डेजी रॉकवेल का इसका इंग्लिश वर्जन हो जाएगा। और 800 किसकी बायोपिक है, तो 800 मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक हो जाएगी। तो ये कुछ प्रश्न थे। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है बाजार उधारी में शीर्ष पर कौन है, तो बाजार उधारी में शीर्ष पर कौन है, तो आरबीआई के अनुसार ये जारी किया जाता है बाजार उधारी ये लिस्ट। और ये किसके इसमें शीर्ष पर कौन है, तो तमिलनाडु इस पर शीर्ष पे है, लगातार ये तीसरे नंबर पर है और 68,000 करोड़ रुपए का उधारी है। और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला है कुछ रैंक जानते हैं, तो भारत की रैंकें जानते हैं। तो भारत की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है, तो इसकी रैंक ये चौथी हो जाएगी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथी रैंक हो जाएगी भारत की। अगला है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन हो जाएगी, तो 108वीं हो जाएगी। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 13वीं हो जाएगी। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, 2023 में 8वीं है। और विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में 126 है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 107वीं है। तो ये कुछ रैंक थी। अगला प्रश्न जानते हैं सात्विक और चिराग की जोड़ी ने क्या किया है, तो सात्विक और चिराग की जोड़ी ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है इस समय, जिसका आयोजन आस्थाना जिसकी राजधानी कजाकिस्तान में इन्होंने जीता है। और जो पुरुष डबल्स में ये मेडल जीता है, वो भारत का पहला पुरुष डबल्स में मेडल है और मलेशिया को हराकर जीता है। 1965 में कब हुआ, 1965 में लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें पुरुष एकल में दिनेश खन्ना ने गोल्ड मेडल जीता था। अगला कुछ जानते हैं वुमेन प्रीमियम लीग में कितनी टीमें भाग ली, तो वुमेन प्रीमियम लीग में 5 टीमें भाग ली हैं। जो किसने जीता है, तो मुंबई इंडियंस ने जीता है और हरमनप्रीत इसके कप्तान थे। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा है। तो ये कुछ अलग सी बातें जानते हैं। अगला प्रश्न जानते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का क्या उद्देश्य है, तो राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का उद्देश्य है विनिर्माण को बढ़ावा देना, आयात निर्भरता कम करना 25 वर्षों में और चिकित्सा उपकरणों की वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देना। यह राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण 2023 का उद्देश्य हो जाएगा। अगला है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो 2022-23 से इसकी शुरुआत हुई और 26-27 तक ये चलेगा और 15 वर्षों या उससे अधिक के निरक्षर जो
पढ़े लिखे नहीं है उनको पढ़ाना इसका कार्य होगा। अगला है नेशनल क्वांटम मिशन, तो ये 8 वर्षों के लिए शुरू किया गया है। 2023-24 में शुरुआत हुई और 2030-31 तक ये चलेगा। तो ये बातें थी। अगला प्रश्न जान लेते हैं। तो थॉमस कप किससे संबंधित है? तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, जो भारत पहली बार जीता है और इंडोनेशिया को हराकर जीता है। तो ये कुछ बातें थी। अगला प्रश्न जानते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी कौन बनाए गए हैं, निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के निर्देशक देवदत्त चंद को बनाया गया है। बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन है? तो रजनीश जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न जानते हैं, स्वच्छ विरासत अभियान में हुडको पुरस्कार 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022-23 में उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है और महुआ के द्वारा इसे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न जानते हैं, कुछ और अवार्ड जान लेते हैं। तो अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है? तो ऑस्कर अवार्ड 2 को मिला है भारत में। नाटू नाटू सॉन्ग को द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है। और सरस्वती सम्मान तो शिव शंकरी को भी सरस्वती सम्मान मिला है। और ग्रैमी अवार्ड तो रिकी गेज को तीसरी बार लगातार ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न जानते हैं, लास्ट है, स्वच्छ विद्वान डॉक्टर संस्कृत विद्वान डॉक्टर MN नंद कुमार को ब्रिटेन में मानद MBI प्रदान की गई है। ये उपाधि प्रदान की गई है, किसने दिया है? तो किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा ये दिया गया है। तो ये आज की महत्वपूर्ण क्लास थी, जिसको हमने बहुत कम समय में देखने का प्रयास किया है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या सुधार किया जा सकता है। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।